सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अरे भाई किनारे कैमरे से भाई कैसे बोले कैसे बोले कैसे बोले क्या हम ऐसा रिपोर्ट देनी होगी। हम अपना अपने यहाँ वाइस चेयरमैन को देंगे उनको। सर आपने क्या देखा? आपने सर क्या कमियां देखी है? आपको सब आपने क्या देखा? अथॉरिटी की कोई गलती है? इनके गुनहगार कौन है? गुनहगार कौन है? 15 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया अलीगंज में जिस तरीके से 72 घंटे पहले एक आवासीय भवन में जहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जहां पे कोचिंग सेंटर चल रहे थे, वहां पर अचानक आग लग जाती है। अचानक आग लगना एक विषय हो सकता था, लेकिन उस आग में राजधानी लखनऊ के 15 घरों के चिराग जल के राख हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू कर देते हैं और लोग ये कहने लगते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समूची राजधानी इसी तरीके के अतिक्रमण से घिरी हुई है। समूचे राजधानी के अंदर आवासीय भवनों में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं। आपका तंत्र इतना सड़ चुका है, आपके जेईई और एक्शन इंजीनियर दो कॉलेज बिकते हैं जिनके पाप के परिणाम हैं इस तरीके के अतिक्रमणों का होना और इस तरीके के आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां चलना। आपकी पुलिस बिक रही है, आपका चौकी इंचार्ज बिक रहा है, आपका थाना अध्यक्ष बिक रहा है, आपके फायर सर्विस वाले बिक रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? कीमत आम नागरिक चुका रहा है, जिनके बच्चे कभी गड्ढे में गिर के मर जाते हैं, कभी आग लग के मर जाते हैं। 15 बच्चे जिस तरीके से आग में जल के जिनकी मौत हो जाती है, इसको मैं मौत नहीं कहता हूं, इसको मैं मौत नहीं कह रहा हूं, ये हत्या है। ये आपकी तंत्र, आपकी व्यवस्था में बैठे हुए उच्च पदों पर लोग हत्यारे हैं। अब 72 घंटे बीतने के बावजूद भी इन अपराधियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आज मैं इस समय लखनऊ राजधानी के पॉश एरिया आशियाने में सेक्टर जे में मौजूद हूँ। मैं एक ऐसी जगह दिखा रहा हूं जहां पे चलने के लिए आम नागरिकों के लिए रास्ता बनाया जाता है, सड़क बनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि जो आम रास्ता है, जो आम सड़क है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आप गौर से देखिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा को दिखाइए। लोगों ने अपने घरों के आगे सड़क को रोक के हरियाली बना ली है। ये हरियाली है, ये आम सड़क है, इस आम सड़क पर कब्जा है। मुख्यमंत्री जी, ये स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, यहाँ पे कत्ल खाने चल रहे हैं। इन भवनों को मैं भवन नहीं कह सकता हूँ, ये कत्ल खाने हैं। ये आम नागरिकों के बच्चों की शहादत ले रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये सब दिखाइए, ये सारी चीजें लीजिए। देखिए कितना बड़ा पॉश मकान है और एक झंडा लहरा रहा है
कहां पर है, लेकिन आम सड़क कब्जा दी गई है। आम सड़क कब्जा दी जाती है और उस सड़क के आगे ये दुकानें बना दी जाती हैं। ये दुकानें बुलडोजर आने का इंतजार कर रही हैं या बहुत बड़े हादसा होने का इंतजार कर रही हैं। दिखाइए, ये सारी दुकानें लीजिए, ये सारी दुकानें लीजिए। इधर लीजिए, इधर लीजिए, देखिए किस तरह रेजिडेंशियल इलाकों में कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, निर्माण कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं। आपके इन कथनों पर ही इस तरीके का एक पत्रकार विश्वास करता था, लेकिन जिस तरह से 15 बच्चों की मौत हुई है, 15 बच्चों के मौत के जो हत्यारे हैं, जो गुनहगार हैं, उन पर अब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या राजधानी के अन्य इलाकों में भी इस तरीके की घटनाएं होने का इंतजार हो रहा है? आप देखिए, चारों तरफ उठा के देखिए, अंग्रेजी शराब ठंडी दुकान चल रही है। ये देखिए, ठंडी बियर की दुकान खुली हुई है। देखिए, मैं आपसे अपील करूंगा, जिस तरह से रिपोर्टर और पत्रकार सड़कों पर उतर कर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपको सड़क पर उतरने की आवश्यकता है। अगर आप 2027 में अपनी सरकार की बात ही चाहते हैं तो जिन लोगों के भूखंड होते हैं, वो भूखंड लखनऊ विकास प्राधिकरण से आवास बनाने के लिए भूखंड आवंटित होते हैं, लेकिन जो भूखंड आवंटित कराता है, उनकी तृष्णा और हवस उस पैमाने पर है, जब तक उनके ऊपर हंटर ना चलाया जाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज न कराए जाएं, और या कोई ऐसी आकस्मिक जो अलीगंज में बच्चों के साथ घटना घटी है, 15 बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है, तब तक ये सिस्टम सोया रहता है। और आम नागरिक, जितना सिस्टम जिम्मेदार है, उतना आम नागरिक भी जिम्मेदार है। हम इस मकान को दिखाएंगे। देखिए, इस मकान की कहां से गेट लगा है, कहां चीजें हैं, कहां से आना जाना है, लेकिन ये देखिए, हरियाली के तौर पे, मेन गेट के तौर पे गाड़ी खड़ी करने के नाम पे ये पूरी सड़क का कब्जा कर लिया जाता है। ये पूरी सड़क कब्जा कर ली गई है, जो यातायात बाधित ना हो उसके लिए सड़क बनाई गई थी। ये व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, इतना गल चुकी है कि इस पे एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान की आवश्यकता है। आपके जेई, आपके एई, आपके एक्शन इंजीनियर, आपके जोनल अधिकारी, आपके चौकी इंचार्ज, आपके थाना अध्यक्ष, आपके ये सब, आप देखिए जिस तरह से जो सड़क थी, जो दुकानें बना दी गई, और ये दुकानें जस्टिफाई की श्रेणी में आए तो पूरे मंदिर की बाउंड्री ले ली जाती है, पूरे मंदिर के प्रवेश में उस सड़क को मैल सड़क कर ले लिया जाता है। आइए, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये पूरी सड़क दिखाइए, ये पूरी सड़क दिखाइए। ये सड़क का रास्ता है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सड़क का रास्ता है। ये यातायात के आवागमन के लिए चलने वाला रास्ता बनाया गया था, लेकिन पहले दुकानें बनाई जाती हैं, दुकानें बना के अतिक्रमण किया जाता है। दुकानें कैसे सुरक्षित रहे, फिर वो मंदिर के प्रवेश में लाके खड़ा कर दिया जाता है, मंदिर का मेन मुख्य गेट बना दिया जाता है, और सड़क खत्म हो जाती है। यहीं से तो सामने से मैं अनिल गुप्ता।